देश का आम बजट आ रहा है और ऐसे में देश के हर सेक्टर और वर्ग को बजट से खासी उम्मीदें हैं। खासकर मोदी सरकार के बजट से कारोबारियों को काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं। देश का एक बड़ा तबका टैक्स पेयर है और वो चाहता है कि कोरोना संक्रमण की आड़ में केंद्र सरकार कोई नया टैक्स उन पर ना थोपे। वहीं रियायतों की मांग भी है। साथ में कर सलाहकार चाहते हैं कि आयकर, जीएसटी सहित तमाम करों में सुविधा हो, सहज, सरल और सुगम टैक्स प्रक्रिया हो, ताकि किसी भी तरह का व्यवधान कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने में नहीं हो। मोदी सरकार के बजट से आम लोगों को उम्मीदें। बजट से हर वर्ग और सेक्टर को उम्मीदें। पर्यटन, ऑटोमोबाइल, कृषि, उद्योग, इंफ्रा, रेलवे सेक्टर चाहता है रियायत। सड़क, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर भी चाहता है रियायतें। कोरोना काल में पहली बार देश का आम बजट आ रहा है। इस आम बजट की तरफ पूरा देश उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा है। क्योंकि कोरोना काल में पटरी से उतरी जिंदगियां वापस पटरी पर आने की आस लगाए बैठी। ऐसे में मोदी सरकार के इस बजट से आम लोगों को बड़ी सारी उम्मीदें हैं। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक संकट गहराया तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने भी कई चुनौतियां आईं। 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर -23.9% रही। उसके बाद ये -7.5% हो गई थी, जिसके चलते राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर -7.7% रहने की संभावना है, जबकि 2021-22 के दौरान आर्थिक विकास दर 11% रहने की उम्मीद है। ऐसे में कारोबारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं, तो बजट में कटौती और नए टैक्स की बजाय कारोबारी बजट में राहत की उम्मीद भी कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार को बजट में निर्यात कारोबार से जुड़ी राहतें देनी चाहिए। ये घरेलू उत्पादन और रोजगार संभावनाओं को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा कारोबारियों का कहना है कि ड्यूटी ड्रॉबैक के फायदे भी देने चाहिए। सेंट्रल बजट से हम ये चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट से संबंधित काफ़ी रियायतें सरकार देने की कोशिश करेगी और देनी भी चाहिए। और पिछली साल जो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटल यूनिट को उन्होंने एक स्पेशल कैटेगराइज किया था, उससे बाहर कर दिया था, उसको हटा दिया था उस नियम को, शायद इस बार दोबारा से लागू करें। अभी ड्यूटी ड्रॉबैक और एमएआई स्कीम में भी कुछ प्रॉब्लम है, उसको भी शायद और मॉडिफाइड करके और अच्छा करें। राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सचिव नरेश सिंघल कहते हैं, बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी जानी चाहिए। कोरोना संक्रमण के बाद उत्पाद मांग और महंगे होते रॉ मटेरियल से जूझ रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत मिलनी चाहिए। भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें 22% की सालाना दर से इजाफा हो रहा है। हालांकि जीएसटी से जुड़ी जटिलताओं के चलते इसकी वृद्धि की राह में रुकावटें भी पैदा हो रही हैं। ऐसे में बजट में रेस्तरां और फूड डिलीवरी सेक्टर में होम डिलीवरी पर जीएसटी की दर 5% होनी चाहिए। पर्यटन सेक्टर को दोबारा से गुलजार करने के लिए बड़ा बजट होना चाहिए, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और लोगों की दिक्कतें दूर हो सकें। आगामी बजट में जो मिडिल क्लास व्यापारी वर्ग हैं, उसके सामने दो ही चुनौतियां हैं, एक तो इनकम टैक्स की और जीएसटी की। हमारा सरकार से पूरी तरह हमें विश्वास भी है और अनुरोध भी है, और हम चाहते भी हैं कि मिडिल क्लास को बिजनेस में बहुत ज़्यादा अवसर प्रदान करें। उसके लिए इनकम टैक्स को बहुत ही, जो इनकम टैक्स की दर है उनको बिल्कुल मिडिल क्लास बिजनेसमैन के मुताबिक कर देना चाहिए। यहाँ भी ये 3 स्टेज पर नहीं होकर के एक ही स्टेज पर अगर जीएसटी का दर निर्धारित हो जाए, तो इसके लिए मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन आज की तारीख में कमजोरी से जूझ रहा है, उसको बहुत बल मिलेगा। बजट से पहले हर सेक्टर को राहत की उम्मीद है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के बीच बजटीय प्रावधानों को अपने पक्ष में सभी सेक्टर देख रहे हैं। मोदी सरकार पर जो उम्मीदों का भार है, वो 1 फरवरी को देश के सामने होगा।
मोदी सरकार के कंधों पर इस वक्त भारी भार है। ऐसे में जो आंकड़े हैं वो संभावना और ग्रोथ को दर्शाते हैं। आने वाले 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो देश की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, यह देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।